हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पार्टनर सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड के जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए हमने 100 डेज का चैलेंज लिया, 100 डेज का क्या लिया है, चैलेंज लिया है। और अभी तक हमने 4 डेज का चैलेंज सक्सेसफुली पूरा कर लिया है बच्चों। 4 डेज में क्या हुआ था, जो सेकेंड पार्ट था उसका वीडियो गलती से डिलीट हो गया, उसका फिर से बना के आप लोग के लिए डालेंगे, तो कोई बात नहीं, वो भी कल मिल जाएगा। आज हम लोग डे 5 पे हैं। आई होप अभी तक जितना भी मैंने आप लोग के लिए चैलेंजेस का वीडियो अपलोड किया है सब आपने देख लिया है, सब आपने पूरा भी कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो चलो डे 5 स्टार्ट करते हैं। डे 5 में आज हम लोग सर्कल चैप्टर लिए हैं। 2019 से अभी तक जितना भी बोर्ड पेपर हुआ है ज्योमेट्री का, मतलब बोर्ड पेपर जितना हुआ है ज्योमेट्री का, जो सर्कल चैप्टर है उसका अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया वो हमने आज लिया है। लगभग 5 क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स के लिए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 5 है। डे 5 में हमने क्या लिया, सर्कल का 2019 से लेके 2025 तक अभी तक 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया है। कितना? 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो मार्च 2019 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चों, एकदम हलवा है, ठीक है। क्या बोला है? अ सर्कल विद सेंटर पी। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, पी है, ठीक। इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ए बी सी। किसमें इंस्क्राइब्ड है? ए बी सी में। साइड ए बी, बी सी, ए सी टचेस द सर्कल एट पॉइंट एल एम एन रिस्पेक्टिवली, मतलब सब मिला के टेंजेंट हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका रेडियस कितना है? आर है। तो प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर। बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेते, धीरे धीरे तब समझ में आएगा। पहले क्या लिख लेंगे? गिवन। गिवन क्या है बेटा? सर्कल विथ सेंटर पी, सर्कल विथ सेंटर पी, ठीक है। इज इंस्क्राइब्ड, अभी यहाँ पूरा मत लिखना, इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल लिखना है, लिख दो। इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल, इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल in the triangle ABC। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये AB, BC और AC क्या है? टेंजेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे साइड या सेगमेंट, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC are the tangent to the circle at point, कौन कौन से पॉइंट पे? L, M, N रिस्पेक्टिवली। एट पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है? L, M and N respectively, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है वो पूछे हैं। देखो गिवन टू प्रूफ क्या लिखा है? टू प्रूफ में प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो हम लोग क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ करना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या है बेटा? 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर, ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या करना है?
प्रूफ करना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे वो देखिए। तो बच्चों यहां पे हमको एपी, बीपी और सीपी को ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस इसमें क्या है, रेडियस है, तो मतलब अपने को पीएल, पीएम और पीएन को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अभी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है देखो, तो ए टू पी ड्रॉ करना है, फिर पी टू बी ड्रॉ करना है, फिर बी पी टू सी ड्रॉ करना है, उसके बाद पी एन ड्रॉ करना है, पी एम ड्रॉ करना है, पी एल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप आपको दिखता रहेगा यहाँ पे, और हाँ दिखना चाहिए। ये थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया जाए। तो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो थिकनेस बढ़ाने का ऑप्शन आएगा, फ्रेम। ओके, सबका थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं तो आपको दिखाई देगा, अगर नहीं दिखता रहेगा तो दिखेगा। ठीक, हम लोग क्या क्या ड्रॉ किए हैं देख लीजिए। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर हलवा है। तो अब बेटा यहाँ देखना है रेडियस, ये सब क्या है, टेंजेंट है। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन पर लिख दें, कंस्ट्रक्शन। क्या क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं, ड्रॉ सेगमेंट, क्या क्या किए, एपी, फिर क्या ड्रॉ किए हम लोग, सेगमेंट बीपी, क्या किए हैं, सेगमेंट सीपी, और क्या ड्रॉ किए हैं बेटा, पीएल, पीएम और पीएल। तो क्या क्या ड्रॉ किया, सेगमेंट पीएल, सेगमेंट पीएम एंड सेगमेंट पीएन। यहां तक आई होप सबको समझ गया रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपने क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर। तो देखो एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो याद रखना ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, हाइट होता है, और जिसपे परपेंडिकुलर क्या है, बेस होता है। तो ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो 1 इंटू देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें क्या है बेटा, सेगमेंट PL जो है, सेगमेंट PL इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। सेगमेंट AB लिख सकते हो, और रीजन क्या लिखेगा, बाय टेंजेंट थ्योरम लिख सकते हो, या तो ऐसा बोल सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, सेगमेंट PL इज परपेंडिकुलर टू
सेगमेंट ए बी, और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाय टेंजेंट थ्योरम। यहां क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो ये परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था राइट, सिमिलैरिटी में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, ए बी इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे PL। और मेरे प्यारे बच्चों PL क्या है, रेडियस है। PL क्या है, रेडियस है। PL भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। PL भी रेडियस है, PM भी रेडियस है, और PN भी क्या है, रेडियस है। तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या लेंगे, R ले लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल्स टू 1/2 AB इंटू R। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या है बेटा, PL क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या गिवन है, R। तो ये गिवन में भी लिख दीजिए, रेडियस इक्वल्स टू क्या है, रेडियस इक्वल्स टू R, रेडियस इक्वल्स टू R। मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरली अपने को क्या करना है, इस ट्राइंगल में करना है, कौन से, BPC। ये भी ट्राइंगल में सेम चीज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, रेडियस। तो चलो क्या करने वाले हम लोग, सिमिलरली इन ट्राइंगल BPC क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BPC सेगमेंट PM is perpendicular to segment BC। PM is perpendicular to BC। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रीजन इसका क्या हो जाएगा, रीजन वही बाय टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम यहाँ पे इसका भी एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होता है हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। ये हाइट वो बेस, याद रखना बहुत इजी है। तो क्या होगा, देयर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है बेटा, BC, और हाइट क्या है बेटा, PM। तो यहाँ क्या है बेटा, PM क्या है, रेडियस है। तो जहां PM है वहां क्या लिख देंगे हम लोग, R, क्योंकि वो क्या है, रेडियस है ना। तो क्या लिखेंगे, BC इंटू R। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC क्या हो गया बेटा, BPC क्या हो गया, 1/2 BC इंटू R। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख देंगे, सिंस PM क्या है बेटा, रेडियस, क्या है बेटा, रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है बेटा, R। कितना दिया है, R। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग सिमिलरली इस ट्राइंगल में करेंगे APC। देखो ये भी एक ट्राइंगल है ना, APC। ये ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, हाइट, ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APC, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APC सेगमेंट PN is perpendicular to segment AC। देखो क्या है बेटा, यहाँ पे PN जो है वो परपेंडिकुलर है, PN परपेंडिकुलर है AC पे।
क्या है, PN इज परपेंडिकुलर टू AC। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ सेम रीजन तो वही रहेगा, क्या लिखेंगे, बाई टेंजेंट थ्योरम या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बाई टेंजेंट थ्योरम, और यू कैन राइट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इक्वल्स टू 1/2 बेस, बेस क्या है यहाँ पे AC और हाइट क्या है बेटा PN। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इक्वल्स टू 1/2 बेस, बेस क्या है AC और जो PN है बेटा वो क्या है रेडियस। मेक इट इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 1 था तो 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बेटा रीजन क्या लिखेंगे, सिंस जो PN है PN इक्वल्स टू क्या है बेटा रेडियस है, क्या है बेटा रेडियस, और रेडियस R गिवन है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB और BPC और APC मिला के क्या बन गया ABC, क्या बन गया ABC। ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया मिला के पूरा एरिया, मिला के पूरा एरिया, ठीक। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे बना है बेटा, पहले छोटा वाला एरिया मतलब कौन सा एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस दूसरा वाला ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, अगर आपको याद हो डायग्राम तो, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, तीनों मिला के क्या बन गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक। अब इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू पता है, देखो तीनों की वैल्यू अपने को पता है। इसकी वैल्यू ये है APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB क्या है ये है, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC क्या है ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC ये है, ठीक है। तीनों जगह तीनों की वैल्यू लिख देंगे फ्रॉम 1 to 3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 बेस, इसका बेस क्या है AB इंटू रेडियस प्लस 1/2 BC इंटू रेडियस प्लस 1/2 AC इंटू रेडियस। ये कहाँ से आया है बेटा, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक, याद रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इसको देख के तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है, प्रूफ दिल में घंटी बज गई रहेगी अभी तक, अगर दिल में घंटी नहीं बजी है तो फिर तो गलत बात है। देखो अभी बेटा देखो यहाँ पे 1/2 चाहिए, सब में 1/2 है, सब में R है, तो 1/2 आगे कॉमन ले लिया, R पीछे कॉमन ले लिया, खत्म, हलवा हो गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई ज्योमेट्री हलवा है, सर्कल तो सबसे ज्यादा हलवा है पूरे ज्योमेट्री में, अगर सबसे इजी कुछ है तो सर्कल है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 तीनों में है, तो बोलेंगे आओ बाहर, हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, बोलेंगे आओ बाहर। तो जब बाहर बुला लोगे तो कोई तो अंदर रहेगा, कोई तो मतलब कोई तो अंदर बचा है, कौन कौन बचा है बेटा, AB और R भी, R को भी बाहर बुला लो, इधर R बाहर बुला दो, सब में क्या है R 1/2 भी है और R भी है, तो R और AB को बाहर बुला लो, एक को आगे साइड एक को पीछे, जैसे लिखा है प्रूफ में वैसे हम लोग लिख देंगे, बस दोनों को आगे लिख सकते, अगर नहीं पूछा रहता तो दोनों को आगे लिख सकते थे, जो कॉमन किधर भी निकाल सकते हो। तो AB, यहाँ से AB बचा, यहाँ से BC बचा और यहाँ से AC बचा, यही चाहिए था क्या, हाँ सर हलवा हो गया, क्या हो गया हलवा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। चलो तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा आपको। इसका PDF आपको लिंक में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एकदम हलवा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो जुलाई 2019 में आया था, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। एक्चुअली 4.5 का जो पहले वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला, उसी में बस एक सर्कल और ऐड कर दिया, बाकी कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। इन गिवन फिगर द सर्कल विद सेंटर PQR इंटरसेक्ट इन पॉइंट BCDE। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? BCDE। लाइन CB एंड लाइन AD इंटरसेक्ट इन पॉइंट M। लाइन CB और ED कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इन पॉइंट M। आगे क्या बोला है? M टचेस, देखो टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो लाइन ड्रॉ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग है। तो पॉइंट M टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो लाइन MA एंड लाइन MF टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड F। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बेटा? प्रूफ ये करना है MA इक्वल्स टू MF। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम आना चाहिए, और एक्सटीरियर देखो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, कोई एक सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो इसका नाम ले लो ABCD। तो हम लोग टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? इसका स्क्वायर मतलब क्या? AB का स्क्वायर इक्वल्स टू ये इंटू पूरा, मतलब BC इंटू BD। ये है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक। सेम मेरे प्यारे बच्चों यही यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरा यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे एक सर्कल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ ये क्या है? कॉर्ड है, एक्सटर्नली एक दूसरे कहाँ कट किया? सर्कल के बाहर। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड अगर ऐसा है ABCDE, तो क्या करते हैं? AB इंटू AC इक्वल्स टू AD इंटू AE। समझ रहे हो? क्या लिखेंगे? AB इंटू AC इक्वल्स टू AD इंटू AE, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। एकदम हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले गिवन लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों गिवन में क्या दिया है? सर्कल विद सेंटर PQR। तो क्या लिखेंगे? सर्कल्स विद सेंटर विथ सेंटर P, Q and R intersect in point BCDE। intersect in points किस पे इंटरसेक्ट किया है? BCD and E, ठीक है। यहाँ पे एज सोन आना चाहिए, गलती से ओ नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग लिख लेना एज सोन, ठीक है। लाइन CB एंड लाइन ED इंटरसेक्ट इन पॉइंट M। और क्या लिखा है? लाइन CB एंड लाइन ED intersect in point M. Line drawn from point M touches the circle at point A and F। ऐसे लिख सकते हो। और you can write segment MA and segment MF। लाइन लिखो या कुछ भी लिखो, और वो भी दिया तो भी लिख दो। लाइन MA and line MF
are the tangent to the circle at point A and F। ये अपना हो गया गिवन। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। प्रूफ क्या करना है देख लो। तो टू प्रूव, एकदम हलवा सा क्वेश्चन ही है। टू प्रूव क्या करना है, MA इक्वल्स टू MF, MA इक्वल्स टू MF, ये अपने क्या करना है, प्रूफ करना है। MA इक्वल्स टू MF, ठीक, ये प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, जैसे आपको ये दिखता रहेगा तो एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। बेटा अब अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ पहले ऊपर वाला सर्कल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर P, ठीक है। अब यहां क्या है, लाइन AM इज द टेंजेंट and line MC is the secant to the circle। तो क्या लिखेंगे, line MA is the tangent and line MC is the secant, क्या है बेटा, secant to the circle, सर्कल क्या है, सेकेंड है। तो नाउ वी हैव टू यूज व्हाट, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है बच्चों, तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है बताइए, क्या होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, MA का स्क्वायर इक्वल्स टू MB इंटू MC। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, क्या हो जाएगा, बोलो देखो क्या हो जाएगा, MA का स्क्वायर, MA स्क्वायर इक्वल्स टू MB इंटू MC, इतना इंटू पूरा। चलो लिखे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लिखेंगे, MA स्क्वायर इक्वल्स टू MB इंटू MC, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और रीजन क्या लिखेंगे, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, बाय टेंजेंट, इसको ऊपर घटा दो, फिर से नीचे ले लेंगे इसको, तो बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप यहां तक आपको समझ गया है, ठीक है। डायग्राम को नीचे ले लिया जाए तभी तो आप समझेंगे डायग्राम से। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग नीचे वाले सर्कल में लेना है, उसमें भी क्या करेंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझा इतना। तो क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर R, क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर R,
सर्कल विद सेंटर R, सर्कल विद सेंटर R। तो बेटा यहाँ क्या है, हियर लाइन MF इज द टेंजेंट एंड लाइन ME इज द सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, लाइन MF is the tangent and line ME is the second। क्या है बेटा वो, second to the circle, second to the circle। और क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बेटा, MF देखो, MF स्क्वायर इक्वल्स टू MD इंटू ME, MF स्क्वायर इक्वल्स टू MD इंटू ME, समझ रहे हो ना। तो क्या लिखेंगे, MF स्क्वायर इक्वल्स टू MD इंटू ME, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, रीजन सेम by tangent second segment theorem, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे अपने को बीच वाले सर्कल में आना है, दूसरे वाले में, सर्कल विद सेंटर Q, सर्कल विद सेंटर Q, जिसका सेंटर क्या है, Q है, उस पे जाना है। तो अभी देखो यहाँ पे वो कैसा सर्कल बना है बेटा, ऐसा है, सर्कल है ऐसा है, और एक लाइन ऐसा गया है, एक लाइन ऐसा आया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेंजेंट, यहां लगाएंगे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। देखो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतना इंटू पूरा इक्वल्स टू इतना इंटू पूरा, ठीक। ऐसे ही हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर विद सेंटर Q, सर्कल विद सेंटर Q। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉर्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, कॉर्ड CB एंड कॉर्ड ED, कॉर्ड CB, देखो क्या लिखोगे बच्चों, कॉर्ड CB and chord ED intersect each other externally, intersect each other externally, तो क्या होगा, by external division of chord, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो MB इंटू MC, क्या लिखेंगे, MB इंटू MC इज इक्वल्स टू MD इंटू ME। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा बेटा, भाई थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड by theorem of external division of chord। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो अभी हम इसको रख देते हैं ऊपर, जहाँ था वहां रख देते हैं, क्योंकि अभी आ गया है आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों
देखो तो बच्चों देखना है क्वेश्चन। अब बेटा इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखो। देखो इक्वेशन 1 देखिए ma स्क्वायर इक्वल्स टू mb इंटू एम सी। इक्वेशन 2 देखो mf स्क्वायर इक्वल्स टू md इंटू me। इक्वेशन 3 देखिए, ये देखिए mb इंटू एम सी, सॉरी mb इंटू एम सी, यहाँ भी है यहाँ भी है। mb इंटू एम सी किसके स्क्वायर है, किसके इक्वल है, ma के इक्वल है। तो इस mb इंटू एम सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ma। क्या लिख सकते हैं, ma। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ma। कहाँ से आएगा, इक्वेशन 1 से। यहाँ देखो इक्वेशन 2 में md इंटू mee किसके इक्वल है, mf के। देखो ये इक्वल है ma के, ये इक्वल है mf के। तो फ्रॉम 1 2 3 we can write ma square equals to mf square, ma square equals to mf square। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 3 क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ma square equals to mf square। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ma इक्वल्स टू mf, ma इक्वल्स टू mf। समझ में आया, तो क्या लिखोगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा बेटा। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपने हर एक दोस्तों को बताओ, सूरज सर ने 100 डेज का चैलेंज लिया है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको चैनल पे आना है, और हर एक बच्चों को शेयर करो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2020 में आया था, नवंबर 2020 में आया था, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द अबव फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड AD। मतलब AB जो है कॉन्ग्रुएंट है AC के। अच्छा बेटा, हम लोग ना 3.3 में एक चीज पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे बताइए, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ, अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड AD के, दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट आर्क बोलो या करस्पॉन्डिंग आर्क बोलो, वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या होगा, आर्क AB कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क AD की, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ इतना समझ में आ रहा है। और एक चीज और पढ़े हैं, अगर देखो इसका मतलब जितना ये आर्क है उतना ये आर्क है, बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। कैसे, ये सोचो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, कि दोनों आर्क इक्वल है। तो ये जो एंगल है इसके अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है, और ये वाला एंगल किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर। तो इंस्क्राइब्ड देखा जाए तो इसका आधा भी 30 होगा और इसका आधा भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो इसका 2 रीजन हो जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन कॉन्ग्रुएंट आर्क, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आर्क में इंस्क्राइब्ड होगा फिर भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड में इंस्क्राइब्ड होगा फिर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। याद रखना, क्या बोले सर, एंगल इंस्क्राइब्ड इन कॉन्ग्रुएंट आर्क या कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट आर्क में इंस्क्राइब्ड होगा फिर भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट आर्क में इंस्क्राइब्ड होगा फिर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब यहाँ पे यही यूज होने वाला है। आगे क्या लिखा है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE इंटू AC। एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। चलो करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो पहले क्या लिख देंगे, गिवन। गिवन क्या है, पहली बात क्या दिया है, कॉर्ड AB is congruent to chord AD, और क्या लिखा है, chord BD and AC, chord AC and BD, AC and chord BD intersect each other each other at point E। तो प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ क्या करना है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AE इंटू AC। ये क्या करना है अपने को, प्रूफ। क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, ये क्या करना है आपको, प्रूफ। सोचिए ये अपने को प्रूफ करना है, याद रखिएगा। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AE इंटू AC। क्या करना है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन, यहाँ देखो क्या करेंगे बेटा, BC ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, BC, ड्रॉ सेगमेंट BC, ड्रॉ सेगमेंट BC। क्या ड्रॉ कर दिया, BC ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, BC। क्या करेंगे बच्चों, BC ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहां क्या ड्रॉ कर दिया, BC। और कैसा लाइन रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन वाला है तो कंस्ट्रक्टेड वाला लाइन, समझा, ड्रॉ सेगमेंट BC। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ सेगमेंट BC। ठीक, नाउ प्रूफ। एकदम हलवा है बच्चों, एकदम हलवा है। ठीक है, अब अभी मैं आपको बताया, इतना तो पढ़ा है ना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सेम आर्क में अगर कोई, देखो यहाँ पे ऐसे एक सर्कल है, एक बता देता हूं, अगर इसमें एक ही आर्क में दो एंगल इंस्क्राइब्ड है तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, समझा, ये तो हम लोग पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक में भी दिया है। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ये देखो, इसके अंदर कौन सा एंगल है, ये, और इसके अंदर कौन सा, देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। एक तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्लेस ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग देखो ऐसे कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड भी लिख सकते हो, या तो बाय आइसोस्लेस ट्रायंगल थ्योरम भी लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसा रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। तो ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई, हलवा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो फिर हम लोग ये ट्रायंगल को
और ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सिमिलर। तो आ सकता है, चलो देखते हैं। तो क्या करने वाले बेटा, देखो तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे since chord AB is congruent to chord AD, ये क्या है बेटा? गिवन। क्या है बेटा? ये गिवन है। Therefore we can write angle ABD, angle ABD is congruent to angle ADB, ADB। तो what is the region? region क्या आएगा बेटा? corresponding angle या angle inscribed in congruent, angle inscribed in congruent chord, angle inscribed in congruent chord। क्या लिखेंगे? angle inscribed in, angle गलती से टच हो गया, angle inscribed in congruent chord, congruent chords। ठीक है, या तो इसको दो स्टेप में लिखना चाहो तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसका आधा सेम होगा। दो स्टेप में वो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हो, जैसा आप लिखना चाहे लिख देना, वो भी राइट होगा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ए बी डी को ए बी ई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ए डी बी को ए डी ई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। कोलिनियर है ना, तो इसी एंगल को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए बी ई, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी ई, ए डी ई। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? B to E, E to D, E to D। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे A B E। अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल A B E एंड ट्रायंगल कौन सा और ट्रायंगल लेंगे? देखो बेटा, यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ये जितना एंगल डी होगा ना, उतना ही एंगल क्या होगा? सी होगा। देखो ये कौन से आर्क में है? ये वाले आर्क में। ये भी कौन से आर्क में है? सेम आर्क में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी ई, मतलब ये वाला एंगल जो है इतना, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? इसके। चलो लिख देते हैं। तो हम लोग पहले वो भी लिख देते हैं, एंगल ए सी बी, ए सी बी is congruent to angle ADB, ADB। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, इन सेम आर्क, सेम आर्क। ठीक, एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मैं बच्चों ए डी बी को ए डी ई लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, अभी मैं ऊपर लिखा ही था। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर एंगल ए सी बी
is congruent to angle ADE. Make it equation number 2. यहाँ लिख सकते हैं क्या था, कोलिनियर पॉइंट है B2E E2D। अब बेटा यहाँ देखिए एकदम हलवा हो गया है। देखिए बच्चों ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था और ये वाला इसके, मतलब ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो फ्रॉम 1 and 2 ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके। देखो राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो देखो राइट साइड सेम है ना, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना बेटा। तो मतलब हम लोग ADE की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ABE। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट from 1 and 2 we can write angle ABE is also congruent to, ये वाला इसके congruent होगा, एंगल ACB के। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। समझा, यहाँ तक समझा, एकदम हलवा है। अब देखो बच्चों अब क्या करना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को लेंगे। कौन से ट्रायंगल को, ABE और ACB। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACB याद रखिएगा क्या लिए है, ABE ये ट्रायंगल और ACB ये ट्रायंगल, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए बेटा। अब देखिए अब इसमें का बच्चों इधर देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर करना है। क्या करना है, सिमिलर। यहाँ पे देखो BAE जो ये एंगल A है BAE में है और BAC में है, कॉमन एंगल हो गया। ठीक, एक चीज तो समझ आया, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा हम लोग कॉन्ग्रुएंट करके रखे हैं, कौन सा, इधर का B और इधर का C क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो एंगल, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एकदम हलवा है कि नहीं सर जी, एकदम हलवा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, चलो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, एंगल BAE is congruent to angle BAC। क्या है बेटा, हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, कॉमन एंगल। क्या है बेटा, कॉमन एंगल। अब देखिए यहाँ पे छोटे वाले का B और बड़े वाले का C कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। फ्रॉम 3 क्या लिखेंगे, एंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। कहाँ से बेटा, फ्रॉम 3। देखो दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। सो हम लोग क्या लिखते, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। समझ में आया बेटा, रीजन क्या लिखेंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है ना। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, जैसे ए कॉन्ग्रुएंट है ए के, तो देखो ए का पोजीशन सेम है। पहले देखने का नाम से लिखा है क्या, बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो बी और सी का पोजीशन क्या है, सेम है, मतलब सही लिखा, इधर का बी और उधर का सी। तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा बी ई अपॉन सी बी के, इज इक्वल होगा क्या, इसके इक्वल होगा ए ई अपॉन ए बी के। प्रूफ क्या, ये क्या हो गया बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप CSST भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मेरे प्यारे बच्चे प्रूफ क्या करना है, देखो AB का स्क्वायर, ठीक है, मतलब AB वाला लेना है, मतलब ये वाला और ये वाला। देखो इसमें AB है तभी तो स्क्वायर मिलेगा, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, देखो तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AB। तो बेटा क्या हो जाएगा, हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, एकदम हलवा है। देखो तो क्या हो जाएगा, AB इंटू AB क्या हो जाएगा बेटा, AB इंटू AB इक्वल्स टू AE इंटू AC। तो मेरे प्यारे बच्चों AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और AE इक्वल्स टू AE इंटू AC। यही प्रूफ करना था, हाँ सर यही प्रूफ करना था, एकदम हलवा। देखो ये प्रूफ करना था AE इंटू AC AB स्क्वायर। तो 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में एकदम हलवा है। अगर आप दिल लगा के देख रहे हैं, हर एक चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, मेरी गारंटी है आपको आउट ऑफ मार्क्स आएगा बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है। अगर नहीं 100 आएगा तो 99 98 तो आने वाला है। लेकिन आपको हर एक चैलेंज को पूरा करना, जो मैंने प्लान बनाया है 100 डेज का, उसमें हर एक बच्चे को 90 अबव फिक्स है मैथ और साइंस में। पहला चैलेंज हम लोग 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, आज डे 5 है, 5 चैप्टर आज हो जाएगा, सर्कल खत्म हो जाएगा। चलो बिना देरी किए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आप लोग चैलेंज पूरा कर रहे हैं, और जो बच्चे चैलेंज पूरा कर रहे हैं आप लोग वहाँ कमेंट करते जाइए, सर मैंने आज का चैलेंज पूरा कर लिया, तो मुझे पता रहेगा ना कौन कौन सा बच्चा चैलेंज पूरा कर रहा है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर मार्च 2022 में आया था 4 मार्क्स के लिए, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, इन द गिवन फिगर सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AD आर द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर C फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट A। कहां से ड्रॉ हुआ है, एक्सटीरियर पॉइंट A से। देन प्रूफ दैट एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BYD माइनस BXD। एकदम हलवा है बच्चों। जब ये आया था क्वेश्चन सारे बच्चे एकदम ब्लैंक हो गए थे, इसलिए मैं अभी तो मैं PYQ करा रहा हूँ, इसके बाद जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता रहा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा आप 10वीं को पढ़ा सकते हैं। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन में पहले गिवन लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर C, सर्कल विद सेंटर C, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AD, गलती से सेगमेंट AB एंड AD, चलो कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AD आर द टेंजेंट सेगमेंट, आर द टेंजेंट drawn to a circle with circle from exterior point A। ये क्या है, गिवन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको गिवन समझ गया तो आगे हलवा है, ठीक है। पहले इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लूं जैसे आपको समझ में आए। ठीक, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहां लिख दो। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट मेजर आर्क
मेजर आर्क BYD माइनस मेजर आर्क BXD, ये अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, चलो अभी इसको मैं फिर से बड़ा कर लूंगा। तो अब अपने को क्या करना है? प्रूफ करते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। अपना डायग्राम तो इधर ही है, डायग्राम को थोड़ा बाहर कर लूं। चलो इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, जिससे आपको पता चले। चलो अब क्या करना है अपने को? प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको मैं क्या कर दूँ? बॉक्स में डाल दूँ, जिससे आपको इजी हो जाए। चलो बॉक्स नहीं आ रहा है। जाने दो, छोड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ, पहली बात तो सबको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। इतना सबको पता है, राइट? तो ये क्या बन गया? कॉर्डिलेटरल। ABCD क्या हो गया? कॉर्डिलेटरल बन गया। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे? सर्कल विथ सेंटर C, सर्कल विथ सेंटर C। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां क्या लिखेंगे बेटा? देखो एंगल, इधर देखो, एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। CDA भी कितना होगा? 90 होगा। एंगल CDA इज ऑल्सो 90 डिग्री। और अगर मैं इनका रीजन पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे? बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, नीचे लिख दो बाय टेंजेंट थ्योरम। समझ में आ गया? अब बेटा ये कौन सा, ये क्या बन रहा है? कॉर्डिलेटरल ABCD। तो क्या लिखेंगे? इन कॉर्डिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल, ये क्या है? BA, तो CBA, एंगल CBA प्लस एंगल CDA प्लस एंगल C। A और C लिखा, क्योंकि एंगल A लिखा है ना, तो A लिख रहा हूं। इसको एंगल B लिख सकते हो, और एंगल क्या लिखते हो सर? D लिखोगे तो भी चलेगा। इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ मेजर एंगल ऑफ quadrilateral, since sum of major angle of quadrilateral is 360। कितना होता है? इस 360 डिग्री। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ रहना इसको बहुत जरूरी है। साथ रहेगा तो समझ में आएगा। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है? 90 है, और ये भी कितना है? 90। देयरफॉर एंगल A प्लस ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है बेटा? 90 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू 360। कितना हो गया बेटा? 360 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, एंगल A प्लस एंगल C, अब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180।
इधर 180 है प्लस में, देखो 90 प्लस 90 180, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। इतना समझा, समझ में आया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ में क्या चाहिए, ए चाहिए। क्या चाहिए, ए चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं बताएं, सी को उधर लेके चले जा रहे हैं। सी यहाँ प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे सी क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। समझा? अब बेटा यहां देखिए, बच्चों यहां देखिए, जितना एंगल सी होगा ना उतना मेजर आर्क बी एक्स डी होगा बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। तो यहां लिख के रखता हूं। तो इधर देखिए, एंगल सी इक्वल्स टू मेजर आर्क बी एक्स डी। ये देखो, ये आर्क जो होगा सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। समझा बेटा? माइनर आर्क सेंट्रल एंगल के इक्वल होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, इतना प्लस इतना मिला के कितना, सर्कल, सर्कल का मेजर, तो क्या हो जाएगा 360। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क बी वाई डी इक्वल्स टू 360। रीजन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल या मेजर ऑफ सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो, मेजर ऑफ सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर बी एक्स डी है, देखो बी एक्स डी का मतलब सी और सी का मतलब ये। अब देखो यहां पे एक चीज मैं लिख दूं चलो, अभी यहाँ क्या है, 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो बच्चों 180 है ना, अपने को क्या चाहिए, ए चाहिए। तो यहाँ पे अगर बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें, तो 180 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर हम या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेजर आर्क बी एक्स डी अपॉन 2 प्लस मेजर आर्क बी वाई डी अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये 360 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 180 ना। कितना हो जाएगा बेटा, 180, राइट। तो क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो जाएगा, देयरफॉर मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2 प्लस मेजर आर्क बी वाई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे, अगर हम लोग इस 180 के प्लेस पे a प्लस सी पुट कर दें, a प्लस क्या पुट कर दें, c। अगर इसको नहीं मानते तो इसको इक्वेशन 1 मत दो, डायरेक्टली हम लोग 180 को की जगह पे क्या लिख देते हैं, 180 के प्लेस पे a प्लस सी लिख देते हैं, a प्लस सी। तो हम लोग जहाँ 180 है ना,
तो हाँ 180 मतलब क्या, एंगल ए प्लस सी इधर बाई 2 है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2 प्लस मेजर आर्क बी वाई डी बाई 2, और 180 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी। और मेरे प्यारे बच्चों एंगल सी किसके इक्वल है, मेजर आर्क बी एक्स डी के, तो एंगल सी की जगह पे क्या लिखूंगा, मेजर आर्क बी एक्स डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2 प्लस मेजर आर्क बी वाई डी बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी। कहाँ से आया इक्वेशन, देखो ये कौन से इक्वेशन में हम लोग डिफाइन किए, इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2। अब बच्चों ये यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो क्या लिख दे रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ बेटा, तो मेजर आर्क, देखो अपने को पहले क्या चाहिए, आर्क बी वाई डी, प्रूफ में देखो क्या चाहिए, बी वाई डी, तो इसको मैं आगे लिख ले रहा हूँ, इसको पीछे, चलो कैसे भी लिखो वो तो आंसर वही आने वाला है। तो मेजर आर्क बी एक्स डी अपॉन 2, ये यहाँ प्लस में है बेटा, इधर आएगा तो माइनस, मेजर आर्क बी एक्स डी, देखो ये पहले ये लिख दिया, पहले मैंने क्या लिखा, ये लिखा, ठीक। अब यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, कैसे आई, ये देखो सी की वैल्यू है, सी इसके इक्वल है, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, सी इसके इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मेजर आर्क बी वाई डी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए। अब बेटा देखो ये क्या है, वन टाइम है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे, अब देखो इसको ऐसे समझो, सोचो कि x है, ये देखो ये x बाई 2 हो गया, ये भी क्या होगा, माइनस एक्स, इसको x मान लिया, तो कैसे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1x, इधर देखो 1x माइनस 1 या 2x बाई 2, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 माइनस एक्स बाई 2, क्या होगा, माइनस आर्क बी एक्स डी बाई 2। समझा ना कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मान लो तुम, क्या मानो, देखो इसको साइड ही रख दो, सोचो कि यहाँ कुछ नहीं है, इधर 1 है, इधर भी क्या है 1 है, तो 1 बाई 2 माइनस 1, ऐसे सोचो, क्या सोचोगे, 1 बाई 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 माइनस 2 बाई 2, तो क्या आएगा, -1 बाई 2, लेकिन 1 ऊपर वाले को 1 माना था, तो क्या ऊपर क्या लिखा हूँ, मेजर आर्क बी एक्स डी, तो क्या आएगा, माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2। समझा ना, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस मेजर आर्क बी वाई डी बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए। बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू, ठीक है, इसको अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम होता रहेगा वो ऐसे लिख लो, देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, जैसे इधर -2 + 3 है, तो इसको आगे लिख दो 3 - 2, बात तो बराबर है, हाँ। जिसको नहीं समझ रहा है फिर से समझो, जैसे -x है प्लस y है, तो y माइनस x लिख सकते हैं, एक ही साइड में ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, देखो ये पहले लिखेंगे, मेजर आर्क बी वाई डी बाई 2 माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी बाई 2 इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए। अब देखो बेटा नीचे सेम है, नीचे क्या है, सेम है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉमन, 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, मेजर आर्क बी वाई डी, आ गया ना आंसर, माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी इक्वल्स टू ए। तो ये
अगर ऐसा है 2 इक्वल्स टू एक्स है तो x इक्वल्स टू 2 लिखते हैं ना बेटा, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल A इक्वल्स टू ये, एंगल A को पहले इसको बाद में, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BYD माइनस मेजर आर्क BXD। ठीक है, प्रूफ हो गया ना बच्चों, एकदम हलवा है, क्या एकदम हलवा। देखो अगर इसको जितना आप करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका PDF आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, यह है अपना डायग्राम। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो कभी आया था 2 जुलाई 2022 में 4 मार्क्स के लिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आज डे 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग कमेंट करो, जब ये वीडियो आप लोग देखो सब लोग कमेंट करो कि मैंने 4 डेज का जितना भी वीडियो आया सब हम लोग देख लिए हैं और हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए हैं। 4th क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आया था, सॉरी 5th क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर पॉइंट A, P, B, R, C, Q are on the circle or you can say concyclic। हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट, ये पॉइंट को जब ज्वाइन किए हैं, एज पर द फिगर इट फॉर्म हेक्सागन। जो फिगर फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है, हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल APB प्लस BRC इक्वल टू 360 माइनस AQC। एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, फाड़ देना है। क्या करना है, बस एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है पता है, A को और R को क्या करना है, ज्वाइन करना है। A को और R को क्या करना है, ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है देखो। ठीक है, तो ये सर्कल का जो सेंटर है वो गलत बना है, तो पहले इसको सर्कल का सेंटर पहले हम लोग रफ कर लें। ये सर्कल का सेंटर गलत बन गया है। ठीक, चल तो ये कंस्ट्रक्टेड लाइन बना दे रहे हैं इसको। तो ये आपको इतना कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले गिवन लिख लेते फटाफट। चलो, तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का यही है। क्या दिया है, पॉइंट, सबसे पहले क्या दिया है, पॉइंट्स पॉइंट ABC, पॉइंट्स AB, AP, B, R, C and Q are on the circle। कहाँ पे है, सर्कल पे है। ठीक है, अभी क्या बोला है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट हेक्सागन इज फॉर्म। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है एंगल APB प्लस एंगल BRC इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल AQC। ठीक, ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। क्या किया हमने, ड्रॉ सेगमेंट AR, ड्रॉ सेगमेंट AR ड्रॉ किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ,
प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए पहली बात यहाँ देखो, जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया जो कि साइक्लिक है, ए पी बी आर एंड ए क्यू सी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ क्या लिखे हैं, क्वाड्रिलेटरल ए पी बी आर एंड क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखो अपने को कौन सा एंगल चाहिए, ये चाहिए, तो इसके साथ क्या आएगा, ये चाहिए। अपने को क्यू है तो ये और ये लेंगे, ये और ये, आंसर आ गया, खत्म। चलो तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी आर, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर ए क्या हो जाएगा, बी आर ए, एंगल बी आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, ए देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी आर, ये क्या है, साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी आर, तो क्या लिखेंगे, ए क्यू सी और सी आर ए। देखो क्या लिखेंगे, एंगल ए क्यू सी प्लस एंगल सी आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ रहा है ना, अपोजिट एंगल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये देखो ये भी साइक्लिक है, तो ये और ये 180 और ये क्या हो जाएगा, 180, वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर ए प्लस क्या हो जाएगा, ए क्यू सी प्लस एंगल सी आर ए इक्वल्स टू 180 प्लस 180। मेरे प्यारे बच्चों देखो, लेफ्ट साइड में ऐड हो गया और राइट साइड में ऐड हो गया। तो लेफ्ट साइड में ये था और राइट साइड में क्या है, 180 प्लस 180, डायरेक्टली हम लोग 360 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए, एंगल ए पी बी चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, इतना और इतना मिलके कितना है, बी आर सी बन जाएगा ना, मतलब बी आर ए और सी आर ए मिलके क्या बन जाएगा, बी आर सी। क्या बन जाएगा, बी आर सी। चलो देखते हैं, बी आर ए और सी आर ए, तो ये एंगल बी आर ए प्लस एंगल सी आर ए, ये दोनों को साथ में लिख लिया। क्या लिख लिया, साथ में। तो इतना क्या बन जाएगा, बी आर सी बन जाएगा। और ये देखो बेटा, ये यहाँ क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो अपने को ये माइनस में चाहिए भी, तो वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 360 चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 180 कितना हो जाएगा, 360
माइनस एंगल AQC। AQC अब इतना कितना हो गया बेटा, अभी जैसा आपको बताया था BA, देखो BRA और CRA क्या हो जाएगा BRC, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बेटा एंगल APB प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा BRA और CRA मिलके BRC बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा BRC इक्वल्स टू 360 माइनस AQC। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अच्छे से लिख दो, क्या लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, यहाँ लिख दे रहा हूँ रीजन, क्या लिखेंगे बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। समझ में आया बेटा, प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये प्रूफ करना था क्या APB प्लस BRC इक्वल टू 360 माइनस AQC। समझ में आया ना, ये सबसे हलवा वाला क्वेश्चन था। डे 5 का चैलेंज आज होता है पूरा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ या कुछ और स्लो पढ़ाओ सर, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करो, तो भी करने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझता तो वो वीडियो पॉज करके देखिए। PDF अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपने हर एक दोस्तों को बता दो, सूरज सर ने 100 डेज का चैलेंज चालू किया है। हर एक चैप्टर का लास्ट 10 बोर्ड का क्वेश्चन जो हुआ है, बोर्ड पेपर जो हुआ है, उसमें से 4 नंबर का हम लोग कर रहे हैं। आज डे 5 है, डे 5 कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम लोग मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन और आज सर्कल पूरा कर दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।